लैग फेज क्या होता है, तो इस फेज के दौरान प्लांट के ग्रोथ का जो रेट होता है वो थोड़ा स्लो होता है। क्यों? क्योंकि जो भी रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं उनको ये यूज़ करना शुरू कर देता है। दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज। इस फेज के दौरान जो ग्रोथ होता है वो एकदम तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाता है और अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पे दोनों जो डॉटर सेल होती हैं जो माइटोटिक डिवीज़न को फॉलो कर रही होती है वो अब एबिलिटी गेन करती है डिवाइड करने की, और फिर वो डिवाइड करती ही जाती है। फिर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड हो जाता है, जिसके कारण ग्रोथ स्लो हो जाती है और ये एक स्टेशनरी फेज पर आकर रुक जाते हैं। अब स्टेशनरी फेज में क्या होगा, तो इस फेज के दौरान ग्रोथ का रेशियो फिर से स्लो हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी है। और यहाँ पे जो एनुअल प्लांट होंगे उनके द्वारा एक सिग्मॉइड कर्व एग्जिबिट कर लिया जाएगा, और वो भी कर लेंगे जो एनुअल और पेरेनियल प्लांट होते हैं। इसको भी मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया गया है, जैसे कि W1 इक्वल टू W0 ERT। W1 हो जाता है फाइनल साइज, यहाँ पे W0 हो जाता है इनिशियल साइज, और T होता है टाइम ऑफ ग्रोथ, R होता है ग्रोथ रेट, T होता है बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। अब यहाँ पे एक इफिशियंसी इंडेक्स क्या होती है, तो प्लांट की वह क्षमता जिसमें कि वो एक नया प्लांट मटेरियल बना ले, तो ये होता है इफिशियंसी इंडेक्स। तो इसका मतलब है कि जो फाइनल साइज ऑफ द W1 है वो W0 के इनिशियल साइज पे डिपेंड करती है, यानी वो इनिशियल साइज W0 पे डिपेंड करती है।